पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा शाहिद शेख है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ माहिरा नफ्सियात। और आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो ये है कि अगर एक बच्चा किसी ट्रॉमा से गुजरे बचपन में, यानी कोई सेक्सुअल या फिजिकल टाइप का अब्यूज़ उसके साथ हो, तो उसके बड़े होने के बाद उसकी पर्सनैलिटी पे क्या असरात होते हैं। अक्सर का हम अपनी प्रैक्टिस में बहुत से क्लाइंट्स देखते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स टाइप के ट्रॉमा से गुजर के एक एडल्टहुड लाइफ में पहुंचे होते हैं, जिसमें उनकी बचपन में या तो फिज़िकल अब्यूज़ या खुदा न खास्ता सेक्सुअल अब्यूज़ अनफॉर्चुनेटली भी हुआ होता है। अगर ये बच्चा सेक्सुअल अब्यूज़ से या फिज़िकल अब्यूज़ से गुजरा हो और उसके बाद उसका इलाज या तदारक ना हो पाए, वो किसी तरह की ट्रीटमेंट ना ले पाए, तो उसके बड़े होने के बाद एडल्ट लाइफ में दाखिल होने के बाद उसकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा असरात आने के चांसेस होते हैं। जिसमें सबसे पहली एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखने में आती है वो ये है कि ये लोग अथॉरिटी फिगर्स या अपने बड़ों से डरना शुरू कर देते हैं या उनके सामने ये बहुत अच्छे से रोल अपने प्ले नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ जो बहुत कॉमनली देखने में आती है कि इन लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, दूसरों पर एतमाद या यकीन नहीं कर पाते। जब एक इंडिविजुअल किसी पर एतमाद नहीं कर पाता तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं बना पाता, इसलिए इनके बहुत से रिश्ते, बहुत सी दोस्तियाँ जो होती हैं वो नाकामी या फेलियर की तरफ चली जाती हैं। एक और चीज़ जो बड़ी देखने में आई है वो ये है कि क्योंकि बचपन में इनको तज़लील या अब्यूज़ का शिकार किया जाता है किसी करीबी या किसी जानने वाले की तरफ से, इसलिए इनके अंदर खुद एतमादी की कमी, लो सेल्फ इस्टीम या अपने आप से एक नफ़रत की कैफियत भी जो होती है वो भी मौजूद होती है, जिसकी बिना पर ये अक्सर कात अपना जो एक ट्रू पोटेंशियल है या जो चीज़ें कर सकते हैं लाइफ में उसको हासिल नहीं कर पाते, बिकॉज इनको अपने ऊपर यकीन ही नहीं होता है कुछ कर पाते हैं कि कुछ कर पाएंगे। एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन है वो ये भी है कि इनकी अगर यही लोग आगे जाके काम में अच्छे निकल आएँ या अपने काम की तरफ या करियर की तरफ चले जाएं, तो वहाँ पर कई दफ़ा ये बहुत अच्छी तरीके से अपने काम को सरअंजाम नहीं दे पाते, बिकॉज अगैन वो जो लो कॉन्फिडेंस है या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है वो उनकी कामयाबी में हायल हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी को सेक्सुअल अब्यूज़ बचपन में किया गया खुदा न खास्ता और वो उसका तदारक या उसके ऊपर बात नहीं कर पाए, किसी से बात नहीं कर पाए, तो इनको आगे जाकर जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं या शादीशुदा लाइफस्टाइल है उसके अंदर भी इश्यूज़ आने के चांसेस होते हैं। ऐसे लोग जो कि बचपन में सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हुए हैं, देखा गया है साइंटिफिकली भी और केसेस के अंदर भी कि ये लोग अपनी शादीशुदा लाइफ में अक्सर कात मुश्किल का शिकार होते हैं। ये कई दफ़ा अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं कर पाते क्योंकि इनके ऑलरेडी ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे होते हैं। इनके इंटीमेसी के कुर्बत के जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी इशू आने के चांसेस होते हैं और ओवरऑल एक सेक्सुअल हेल्थ जो होती है उसके भी प्रॉब्लम आने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आ रही होती हैं तो वहाँ पर बड़ा ज़रूरी होता है कि वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर हो, अंडरस्टैंडिंग उनका एक सर्कल हो और वो एक इवेंचुअली एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर उनसे भी हेल्प हासिल कर सकें, क्योंकि थेरेपी जो है अपने प्रॉब्लम के बारे में, अपने पास्ट ट्रॉमा के बारे में बात करके जो आपकी सोचें हैं या आपकी आदत ऐसी हो गई हैं पर्सनैलिटी में डेवलप जो कि प्रॉब्लमैटिक हैं, उनके ऊपर काम किया जा सकता है और इसको किसी हद तक, काफ़ी हद तक इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि इसका तदारक किया जा सकता है। सो ये चीज़ें जो होती हैं इसके अंदर आती हैं। साइंस के रूह से या ओवरऑल केसेस की रूह से हमने ये भी देखा है कि जो लोग सेक्सुअल या फिज़िकल अब्यूज़ का शिकार होते हैं बचपन में, बड़े होकर उनके अंदर एक आप कह दें कि फ़िज़िकल कॉन्फिडेंस जो होता है उसकी कमी होती है। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा अपने मूड्स को रेगुलेट नहीं कर पाते। मूड को रेगुलेट करने से मुराद है क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कब वो किस तरह का मूड एकदम से शो कर सकते हैं या कब शो नहीं कर सकते। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ऐसे बच्चे बड़े होकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो जाते हैं। अगर एग्रेशन उनके कंट्रोल में नहीं रहता तो वो उनके सोशल लाइफ में, उनके जो करीबी रिश्ते हैं उनके अंदर भी इशू आता है इसके अंदर। इसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी कॉमनली देखी जाती है कि जो लोग बचपन में फिज़िकल या सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होते हैं वो बड़े होकर आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। वो दूसरों से अलग थलग रहना पसंद करते हैं, वो अकेले रहने को प्रेफरेंस देते हैं और बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त नहीं बनाते। अगर कोई दोस्त बनाते भी हैं तो अगैन उनकी दोस्तियाँ कई दफ़ा बहुत लंबी नहीं चल पाती, जिसकी वजह से अक्सर का उनका सोशल सर्कल जो है कम रहता है। और यही लोग जो हैं वो आगे जाकर अगर इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, इसके ऊपर काम नहीं कर पाते, तो अपने और रिलेशनशिप्स को बनाने के काबिल नहीं रहते। या फ्यूचर में अगर उनके कोई रिलेशनशिप्स बनने हैं, अगर वो शादी की तरफ जाना चाह रहे हैं, अगर वो फैमिली बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी उनके अच्छे क्लोज बॉन्डिंग के अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इसलिए अगैन इनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए।
लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।